हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका गुरुजी सीए हरपाल यादव स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना नया टॉपिक, राइट्स ऑफ पार्टनर। तो देखते हैं पार्टनर्स को क्या क्या राइट्स मिलते हैं। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास और समझते हैं कि एक पार्टनर को क्या क्या राइट्स मिलते हैं पार्टनरशिप फर्म के अंदर, और देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस यहां से बन सकते हैं हमारे पास सीबीएसई बोर्ड के लिए, जो कि क्वेश्चंस आज तक पूछे गए। तो आओ स्टार्ट करते हैं। ठीक है सर, कराओ स्टार्ट। आओ बेटा, पहला राइट हमारे पास क्या आता है? फर्स्ट राइट क्या है? राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड have a copy of it. Right to inspect the books of account and have a copy of it. सर इसका मतलब क्या हुआ? बताता हूं बेटा, बताता हूं थोड़ा आराम से। Right to inspect the books of account, मान लेते हैं बेटा कि मेरी और आपकी पार्टनरशिप है। मैं थोड़ा बिजी पर्सन हूं, पढ़ाने में थोड़ा व्यस्त रहता हूं, तो पार्टनरशिप में फर्म में आ नहीं सकता हूं, कभी कभार आता हूं। अब जब मैं कभी कभार आता हूं, उस टाइम पर क्या मैं खातों को देख सकता हूं? क्या जो अकाउंट्स आपने मेंटेन किए, क्या मैं उसको देख सकता हूं? हाँ बेटा हाँ, आप मुझे देखने से रोक नहीं सकते हैं। मैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कभी भी चेक कर सकता हूं, इंस्पेक्ट कर सकता हूं। इसी को बोलते हैं राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट। और क्या अगर मैं उसकी फोटोकॉपी करके लेकर जाना चाहूं, कि इन नोट्स जो भी हमने बनाए हैं खाते, उनकी अगर मैं फोटोकॉपी करके लेकर जाना चाहता हूं, तो क्या आप मुझे रोक पाओगे? नहीं। ये भी मेरा राइट है कि अगर मैं गुड फेथ में लेकर जा रहा हूं, अपने काम के लिए लेकर जा रहा हूं, मैं आपको कोई इफेक्ट नहीं कर रहा, पार्टनरशिप के बिजनेस को इससे कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है, तो आप मुझे नहीं रोक पाओगे। मैं फोटोकॉपी भी करके ले जा सकता हूं। तो पहला राइट क्लियर हुआ हमें, राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड हैव अ कॉपी ऑफ इट। मतलब यह हुआ कि कोई भी पार्टनर बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कभी भी देख सकता है, और अगर वो चाहे तो वो उसकी फोटोकॉपी भी करके ले जा सकता है। बताइए, क्या ये बात आपको समझ में आती है? ठीक है, हाँ सर, हाँ समझ में आ गया। तो चलो बेटा सेकंड राइट की बात करते हैं। सेकंड राइट है हमारे पास, राइट टू डिसअलाउ द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। बेटा ये जो रूल है, ये जो राइट है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन बनता है जो कि कई बार हमसे पूछ भी लेता है। तो समझते हैं कि मतलब क्या है इस राइट का। अच्छा, ये जो राइट्स मैं आपको बता रहा हूं, दीज आर जनरल राइट्स। मतलब ये कि अगर कुछ और डिसाइडेड नहीं है तो ये राइट्स चलेंगे। अगर पार्टनर्स ने कुछ और डिसाइड नहीं किया हुआ है पार्टनरशिप एग्रीमेंट में, तो ये राइट्स चलेंगे। अगर उन्होंने कुछ स्पेसिफिक चीजों को एग्री किया हुआ है, तो फिर वही स्पेसिफिक प्रोविजंस चलेंगे। तो दीज आर जनरल रूल्स। तो हमने कहा कि सब्जेक्ट टू अदर स्पेसिफिक एग्रीमेंट, ये सब राइट्स हमारे पास चलेंगे। मतलब क्या हुआ सर? अनलेस अदरवाइज एग्रीड, अगर कुछ और एग्री नहीं किया हुआ है, तो हर पार्टनर के पास ये राइट होता है कि वो किसी भी नए पार्टनर को आने से रोक सकता है। आइए इसको और समझें। अगर 3 पार्टनर हैं, अगर हम इसको इस तरीके से समझें, ये लेते हैं रोली, मोली और भोली। ये 3 पार्टनर है, कौन कौन से? रोली, मोली एंड भोली। और ये एडमिट करना चाहते हैं किसको? मान लेते हैं एक पार्टनर ढोलू को। इस एग्रीमेंट पर जब ढोलू को एडमिट करना है, तो रोली एंड मोली तो एग्रीड हैं कि हाँ, इनकी तो कंसेंट है कि हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम ढोलू को एडमिट पार्टनर बना लें। बट भोली नहीं चाहती है, भोली के दुश्मनी है ढोलू से।
भोली नहीं चाहती है कि ढोलू पार्टनरशिप में पार्टनर बने। तो बताइए क्या ढोलू का एडमिशन पॉसिबल हो पाएगा या एडमिशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, नॉट पॉसिबल। तो बात समझ में आ गई। अनलेस अदरवाइज एग्रीड देयर इज अ राइट टू डिसअलाउ द एडमिशन ऑफ एनी न्यू पार्टनर। एक भी पार्टनर ने मना कर दिया तो नया पार्टनर एडमिट नहीं हो सकता है, अगर कुछ स्पेसिफिक उन्होंने एग्रीमेंट नहीं किया हुआ है तो। बट अभी सिचुएशन को थोड़ा चेंज करते हैं। मान लो कि इन्होंने स्पेसिफिक एग्रीमेंट किया हुआ था और उन्होंने डिसाइड किया हुआ था कि जो भी हम एडमिशन के टाइम पर डिसीजन लेंगे वो किस बेसिस पर लेंगे? मेजॉरिटी बेसिस पर लेंगे। अगर इन्होंने स्पेसिफिक एग्रीमेंट किया हुआ है कि हम कभी भी किसी भी पार्टनर को एडमिट करेंगे तो डिसीजन किस बेसिस पर लेंगे? मेजॉरिटी बेसिस पर लेंगे। तो बताइए क्या ऐसी सिचुएशन के अंदर अगर रोली और मोली तो हाँ कर रहे हैं एडमिट करने के लिए ढोलू को, बट भोली मना कर रही है, तो क्या तब भी एडमिशन पॉसिबल हो जाएगा? यस, तब भी एडमिशन पॉसिबल हो जाएगा। मींस जनरल रूल तो क्या है, एक भी पार्टनर ने मना कर दिया तो नया पार्टनर का एडमिशन नहीं हो पाएगा। हाँ, अगर उनके बीच पहले से कोई एग्रीमेंट है मेजॉरिटी बेसिस का कि हम मेजॉरिटी से डिसीजन लेंगे, देन वो मेजॉरिटी बेसिस पे डिसीजन ले सकते हैं। बट जनरल रूल क्या याद रखना है कि हर पार्टनर के पास राइट होता है किसी भी नए पार्टनर को आने से रोकने का। ठीक है सर। तो इस पर एक क्वेश्चन बनता है हमारे पास कि x एंड y, एक क्वेश्चन ये बनता है हमारे पास कि x एंड y दो पार्टनर्स हैं। x अपने बेटे z को एडमिट करना चाहता है इनटू द पार्टनरशिप, बट y डू नॉट एग्री। y इस बात पर एग्री नहीं कर रहा है। तो बताइए क्या z का एडमिशन पॉसिबल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, बिकॉज there is a right with every partner to disallow the admission of any new partner। वो इनहेरिटेंस के द्वारा या डायरेक्ट डेथ हो जाए, इवन इन दैट केस अगर x की डेथ भी हो जाए तब भी z विदाउट द कंसेंट ऑफ y पार्टनर नहीं बन सकता है। ठीक है, तो आपको ये रूल समझ में आ गया होगा, राइट। तो समझते हैं क्या हमने पढ़ा। दूसरा राइट, पहला राइट हो गया था राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड हैव अ कॉपी ऑफ इट। सेकंड राइट हो गया हमारा राइट टू डिसअलाउ द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। हर पार्टनर के पास राइट है, अगर उसने मना कर दिया किसी भी नए पार्टनर के एडमिशन के टाइम पर उसने मना कर दिया तो फिर उस पार्टनर का एडमिशन नहीं हो सकता है अगर उन्होंने कोई स्पेसिफिक एग्रीमेंट नहीं किया हुआ है तो। तीसरा राइट देखते हैं, राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म आफ्टर गिविंग प्रॉपर नोटिस। क्या कोई भी पार्टनर रिटायर हो सकता है फर्म से जब चाहे? यस, लेकिन उसको क्या देना पड़ेगा? प्रॉपर नोटिस, रिटन प्रॉपर नोटिस देना पड़ेगा। सर प्रॉपर नोटिस का मतलब क्या है? तो बेटा प्रॉपर नोटिस का मतलब होता है जैसे आप स्कूल की टीसी लेते हो, स्कूल के अंदर अगर आपको स्कूल में टीसी चाहिए तो स्कूल वाले क्या कहते हैं कि आपको 3 मंथ्स प्रायर इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, 3 महीने पहले बताना पड़ेगा। जब भी आप स्कूल छोड़ना चाहते हैं उससे 3 महीने पहले बताना कि हम स्कूल छोड़ना चाहते हैं तो आपको टीसी मिलेगी, अदरवाइज 3 मंथ्स की आपकी फीस चार्ज कर ली जाएगी। सेम जैसे हम किसी को अगर टेनेंट को कोई लैंडलॉर्ड अगर किराए पर देता है कोई भी अपनी प्रॉपर्टी, तो उसको भी वो कहता है कि आपको 1 मंथ प्रायर नोटिस देना पड़ेगा, खाली करने से पहले 1 महीने पहले कम से कम आपको बताना पड़ेगा, नहीं तो आपने जो सिक्योरिटी हमें दी है वो सिक्योरिटी हम क्या कर देंगे? फॉरफिट कर देंगे, वो सिक्योरिटी आपको रिफंड नहीं की जाएगी। तो इसको बोलते हैं प्रॉपर नोटिस कि अगर पार्टनर्स ने डिसाइड किया हुआ है कि 6 मंथ्स का प्रॉपर नोटिस देना है तो 6 मंथ्स पहले अगर आपको रिटायर, जैसे मान लो कि 6 महीने बाद रिटायर होना, तो आज आप पार्टनर्स बाकी सारे पार्टनर्स को नोटिस दे दें कि भैया मैं आफ्टर 6 मंथ्स रिटायर होने वाला हूं, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता, आप रिटायर हो सकते हैं। हाँ, प्रॉपर नोटिस देना जरूरी है। आगे चलते हैं। फोर्थ राइट,
राइट टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन द लोन एडवांस्ड टू द फर्म। अगर किसी पार्टनर ने, ध्यान से समझे, अगर किसी पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को लोन दे रखा है, पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को लोन दे रखा है, तो ये पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या होगी? लायबिलिटी होगी। तो हमने कहा कि अगर कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म को लोन दे रहा है तो उस पार्टनर का राइट है कि उसको उस लोन पर क्या मिले? इंटरेस्ट मिले। किस रेट से? एग्रीड रेट से। और अगर एग्रीड रेट ना हो तो फिर 6% पर एनम से। पर एनम का मतलब क्या हुआ कि टाइम को कंसीडर किया जाएगा। पूरे साल के लिए लोन दिया तो 6% इंटरेस्ट मिलेगा। अगर आपने 6% से, अगर आपने 1 ईयर से, साल से कम, 1 ईयर से कम के पीरियड के लिए लोन दिया है तो आपका इंटरेस्ट को भी प्रोपोर्शनेट कर दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर लोन आपने 6 मंथ्स के लिए दिया तो आप क्या कर दोगे? रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 6/12, आपको उसको प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए इसको एक बार पढ़ लेते हैं। राइट टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन द लोन एडवांस्ड टू द फर्म, किस रेट से? एट द एग्रीड रेट इफ एनी। अगर रेट एग्री कर रखा है तो उसी रेट से इंटरेस्ट मिलेगा, और अगर आपने रेट एग्री नहीं किया हुआ तो कितना मिलेगा? अदरवाइज एट द रेट 6% पर एनम। पर एनम का मतलब है कि टाइम को कंसीडर करेंगे। पूरे साल के लिए लोन दिया तो 6%, और अगर आपने ड्यूरेशन के लिए, प्रोपोर्शनेट पार्ट के लिए, पूरे साल के लिए लोन नहीं दिया है तो आपको उसको प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा। फिफ्थ राइट, अगर किसी पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म के बिहाफ पर कोई खर्चा किया है तो उस पार्टनर का राइट है कि उसको वो एक्सपेंसेस क्या किए जाएं? रीअम्बर्स किए जाएं, वापस किए जाएं, लौटाए जाएं। इस राइट की आपको जरूरत पड़ेगी जब हम पढ़ेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो वहां पर आएगा डिसोल्यूशन की, समटाइम्स डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पार्टनर इनकर कर देता है ऑन बिहाफ ऑफ फर्म। तो उस सिचुएशन के अंदर हम उस पार्टनर को क्या करेंगे? पैसा देंगे। या पार्टनर लायबिलिटी पे कर देता है तो उस टाइम पर हम उस पार्टनर को पैसा देंगे। तो ये आपको वहां पर यूज आएगा। ठीक है, राइट टू गेट इंडेमनीफाइड, क्षतिपूर्ति करना, रीएम्बर्समेंट होगा फॉर द एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय हिम ऑन बिहाफ ऑफ फर्म। फर्म का खर्चा था, पार्टनर ने पे कर दिया, तो पार्टनर का राइट है कि उसको क्या किया जाए? इंडेमनीफाई किया जाए, रीएम्बर्समेंट हो उन जितने भी एक्सपेंसेस उसने फर्म के बिहाफ पर किए हैं उन सब का। और बाकी सब ये नॉर्मल राइट्स हैं कि राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ, राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस, उनसे कंसल्ट किया जाएगा अबाउट द अफेयर्स, राइट टू बी कंसल्टेड अबाउट द अफेयर्स ऑफ द बिजनेस, राइट टू शेयर प्रॉफिट और लॉसेस इन द एग्रीड रेशियो। ये सारे राइट्स आपके पास जनरल राइट्स हैं। तो मेनली जो एग्जाम में आपके पास यहां से कुछ बनता है तो ये बनता है राइट टू डिसअलाउ द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, किसी भी नए पार्टनर को आने से रोकने का राइट है। ठीक है, तो हमने कहा टोटल हमारे पास, वैसे आप बेसिकली ये स्टार्टिंग के 5 राइट्स भी अगर याद कर लोगे तो सफिशिएंट है। राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड हैव अ कॉपी ऑफ इट, राइट टू डिसअलाउ, किसी को आने से रोकने का राइट और खुद जाने का राइट। 2 राइट याद करने का तरीका है, किसी को आने से रोकने का और खुद जाने का राइट। राइट टू डिसअलाउ द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर एंड राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म आफ्टर गिविंग प्रॉपर नोटिस। And if any partner has advanced loan to the firm, then he has the right to receive interest on such loan at the agreed rate, if any, otherwise at the rate 6% per annum. And अगर कोई पार्टनर खर्चा कर दे, if any partner has incurred any expenses on behalf of the firm, then he has the right to get reimbursed or indemnify. ठीक है, बाकी आप समझ सकते हैं। राइट टू पार्टिसिपेट management, participate in the management, right to be consulted about the affairs of the business, and right to share profit and losses in the agreed ratio. These are general rights. बाकी एक क्वेश्चन तो बन गया हमारे पास राइट टू डिसअलाउ द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर पर, और एक क्वेश्चन जो सीबीएसई पूछता है, तो सीबीएसई में एक तो ये सेकंड राइट इंपॉर्टेंट है, ये आपके पास इंपॉर्टेंट है, और दूसरा आपके पास जो इंपॉर्टेंट है वो ये क्वेश्चन पूछता है, स्टेट द 2 मेन राइट्स, स्टेट द 2 मेन राइट्स that a partner acquires, कब?
ऑन हिज एडमिशन इन अ फर्म। जब भी कोई नया पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बनता है तो उसको दो मेन राइट मिलते हैं। कितने मेन राइट मिलते हैं? दो मेन राइट मिलते हैं। इन दोनों में से समटाइम्स वो आपसे एक पूछ लेता है, समटाइम्स दोनों पूछ लेता है, और कई बार तो एक देकर दूसरा आपसे पूछ लेता है। तो आपको दोनों राइट्स बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। ये आपके पास सीबीएसई में आपके पास 1 मार्क का क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो क्या है आपके पास दो राइट, दो ऐसे मेन राइट जो हर बार कोई भी नया पार्टनर एडमिट होता है तो उसको क्या दो मेन राइट मिलते हैं? राइट टू हैव शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म, प्रॉफिट्स में हिस्सा मिलने का राइट, एंड राइट टू हैव शेयर इन द एसेट्स ऑफ द फर्म। दो चीजों में हिस्सा उसको मिलता है, राइट टू हैव शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म एंड राइट टू हैव शेयर इन द assets of the firm. These are the two main rights that a partner acquires on admission of a partner. तो आपको ध्यान रखने, क्योंकि सीबीएसई में ये क्वेश्चन पूछता है। तो राइट्स ऑफ पार्टनर में से बेसिकली हमारे पास दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हुए। एक तो यही हो गया कि एडमिशन के टाइम पर एक पार्टनर को कौन कौन से दो मेन राइट मिलते हैं, राइट टू हैव शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म एंड राइट टू हैव शेयर इन द एसेट्स ऑफ द फर्म। और दूसरा क्वेश्चन बनता है आपके पास कि किसी भी नए पार्टनर को आने से रोकने का राइट, राइट टू डिसअलाउ द एडमिशन ऑफ एनी न्यू पार्टनर। क्वेश्चन बताया था मैंने, एक्स और वाई दो पार्टनर हैं, एक्स अपने सन जेड को एडमिट करना चाहता है पार्टनरशिप में, तो बताइए वाई एग्री नहीं कर रहा, तो क्या जेड का एडमिशन पॉसिबल हो पाएगा या पॉसिबल नहीं होगा? नहीं होगा पॉसिबल। ओके, तो ये आपके पास राइट्स ऑफ पार्टनर कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूं कि आप सबको समझ में आ गया होगा राइट्स ऑफ पार्टनर। फिर भी कोई डाउट है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में आप जरूर अपने क्वेश्चन को, क्वेरी को डालें, जिससे कि मैं आपको रिप्लाई कर सकूं।